हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। सनातन संस्कृति में व्रतों त्योहारों की विशाल विरासत है। हर महीने में कोई न कोई व्रत त्योहार अवश्य रहता है और सबसे बड़ी बात कि इन व्रतों से जुड़े कल्याणकारी संदेश भी होते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि एक ऐसी ही तिथि है जिसे बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। जी सही समझा आपने, हम अक्षय तृतीया की ही बात कर रहे हैं। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं हो, और नाम के अनुरूप ही ये तिथि अक्षय सुख समृद्धि देने वाली है। अक्षय तृतीया को आखा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है। सनातन व्रत त्योहार में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली अक्षय तृतीया इस वर्ष 23 अप्रैल दिन रविवार को है। इसे भगवान परशुराम के जन्मदिन यानी परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के अलावा विष्णु के अवतार नर और नारायण के अवतरित होने की मान्यता भी इसी दिन से जुड़ी है। माना जाता है कि इस तिथि को उपवास रखने, स्नान दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, यानी व्रती को कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता, उसके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। चूंकि इस व्रत का फल कभी कम न होने वाला, न घटने वाला, कभी नष्ट न होने वाला होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस पर्व को भारत वर्ष के खास त्योहारों की श्रेणी में रखा जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस व्रत पर स्नान दान जप होम आदि का फल अक्षय रूप में प्राप्त होता है। जिनके काम अटके हुए हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या किसी काम के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो फिर अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में इस पुण्य शुभ पर्व की कथाओं के बारे में बहुत कुछ विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसके अनुसार यह दिन सौभाग्य और संपन्नता का सूचक होता है। दशहरा, धनतेरस, देवउठनी एकादशी की तरह अक्षय तृतीया को अभिजीत, अभुज मुहूर्त या सर्वसिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य करने हेतु पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों में शुभता प्राप्त होती है, भविष्य में उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया में सोना खरीदना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन स्वर्णादि आभूषणों की खरीद प्रयुक्त को भाग्य की शुभता से जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया में पूजा, जप तप, दान, स्नान आदि शुभ कार्यों का विशेष महत्व तथा फल रहता है। इस दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। यज्ञ, होम, देव पितृतर्पण, जप, दान आदि कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी दिन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी, इसी कारण से यह तिथि युग तिथि भी कहलाती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर विशेष क्या करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत या उपवास का संकल्प लें। विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ध्यान और आवाहन के बाद भगवान को आसन अर्पित करें। उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराकर पुनः शुद्ध स्नान कराएं। फिर उन्हें चंदन और पुष्पमाला अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप अर्पण करें और फिर विधि पूर्वक भोग लगाएं।
नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित करें। फिर पान और द्रव्य अर्पण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर घी की बत्ती और कपूर से आरती करें। पूजन के बाद ब्राह्मण को अन्न वस्त्र दान करें। अक्षय तृतीया के दिन गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान बेहद पुण्यदायी माना गया है। फिर श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। तो आप भी अक्षय तृतीया पर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें और अक्षय सुख समृद्धि के भागी बनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।